हम कुछ एकादशी की बात कर रहे हैं, ये तो वीडियो में आप सुन लेंगे कि एकादशी कब की है। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं 6 तारीख को एकादशी या 7 तारीख को है, तो आज ये निर्णय हो जाएगा। मेरे सामने ग्रंथ रखे हैं जिसमें एकादशी की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, और अभी मैं आपको कुछ निवेदन करने के लिए जा रहा हूँ, वह आप सुन लीजिए। कहा जाता है कि महात्मा लोग इस एकादशी को करें, गृहस्थी लोग करें, इसका प्रभाव क्या? मोक्षदम सुखदम चैव तथा आयुष्प्रदम सदा एतद् विष्णु व्रतम प्रोक्तम वैष्णवानां तो मोक्षम गृहस्थानां तो सुखदम यतीनां मुक्तदायकम सर्वरोगादि शमनम पवित्रम काय शोधनम। वर्णन किया है कि इस व्रत को कोई भी करता है, मोक्ष देने वाला व्रत है, धरती पर सभी सुख मिलते हैं। एतद् विष्णु प्रोक्तम वैष्णवानां तो मोक्षकम, वैष्णव लोगों के लिए धरती पर मोक्ष उतर करके आ गया, ऐसा कहा गया। गृहस्थानां तो सुखदम, गृहस्थी लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें सुख मिलता है। यतीनां मुक्तदायकम, एकादशी का व्रत करने से यति लोग जिंदे जी भी मुक्त हो जाते हैं। सर्व रोगादि शमनम, एकादशी का व्रत ऐसा है कि यह संपूर्ण रोगों का निवारण करता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सुन लीजिएगा। अब की बार एकादशी बहुत विशेष मुहूर्तों में पड़ रही है, तो ये हरि जो कि ये एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करना आप नहीं भूलिएगा। यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बहुत लोग मुझे सुन पा रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है कि आपके बीच में ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एकादशी के दिन बेटियों का जन्म बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिन कन्याओं का जन्म एकादशी के दिन हुआ है, ऐसी बेटियाँ अपने ससुराल पक्ष को स्वर्ग बना देती हैं, माता पिता का भी कल्याण कर देती हैं। तो वह साक्षात लक्ष्मी भगवती के रूप में बेटी मानी गई है, जो 11 को धरती पर आकर के पैदा होती है। वो माता पिता बहुत बड़भागी हैं जिनके घर में एकादशी के दिन कन्या ने जन्म लिया, बेटी पैदा हुई है, उसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। आप सुन लीजिएगा। तो एकादशी के दिन जन्म लेने वाली कन्या, उसका जीवन ज़्यादा शुभ माना गया। कौन सी भी एकादशी हो, 11 के दिन, मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा क्या बेटों का जन्म एकादशी के लिए शुभ है कि नहीं, वो भी आप सुनेंगे। लेकिन अभी इस कार्यक्रम में जो दोपहर को लाइव कार्यक्रम होता है, इसमें मैं कहूँगा एकादशी के दिन कन्याओं का जन्म है वो बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया माना गया है। अब मैं और भी कुछ बातें आपको कहूँगा। दीपार दानम वै विष्णु कुरसे गीत नर्तनम श्यामांकुरी पूज्य से पूजनते नव सत्तमा। कहा गया है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सनों का आप दिया जरूर जलाइए। प्रतिदिन आप सहस्रनाम स्तोत्र का, गोपाल सहस्रनाम है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ आप करें। और आप सामा तो आप जानते ही होंगे, इसमें भगवान को सामा आप जरूर चढ़ाइए। सामा के चावल जिसे बोलते हैं, उसकी बड़ी महिमा। और शंखोदकम हरे मूर्धम ब्राह्मणत्वात् भक्तितः, एकादशी के दिन शंख से भगवान को स्नान कराइए, उसको बहुत ही ज़्यादा पावन पवित्र माना गया। एक एकादशी ऐसी है जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, अवरोधकता हो रही है। एक 11 ऐसी है जिससे एकादशी का व्रत करने से बहुत जल्दी बच्चों का विवाह हो जाता है। उस एकादशी का नाम है हरि प्रबोधिनी एकादशी, जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। और ये एकादशी ऐसी है कि इस एकादशी का व्रत माता पिता करते हैं तो उनके बच्चों का विवाह बहुत समय पर हो जाता है। वरदान मिला इस एकादशी को। ऐसी एकादशी है। तुलसी पत्र निकृत नित्यम पूज्य से हरिम, गोपी चंद्रजम पुण्यम भालेवान प्रसत्तम। तुलसी पत्र सालराम भगवान पर चढ़ाने से और गोपी चंदन से भगवान नारायण को लेपन करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही फल व्यक्ति को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो। कार्तिक मास की जो एकादशी है, अभी तो ये एकादशी है वो भीमसेनी एकादशी आ रही है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बोलूँगा। लेकिन इस वीडियो में तो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है, वो बेटा बेटी कोई भी, यदि माता पिता हरि प्रबोधिनी देवउठनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ में करते हैं, तो मैं आपको फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा। हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐसी है जो समय से बच्चों का विवाह करा देती है, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। तेसाम जन्म फलम चैव जीवितम विफलम भवेत्। जिसने 11 का व्रत किया है उनका ही जीवन धन्य धन्य है, नहीं तो जीवन की सफलता नहीं मानी गई है। तयावी पूजनम कार्यम विष्णु सायुज मिक्षता। अगर समझदार लोग हैं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु का वंदन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। एक बात और मैं निवेदन करूंगा, ये तो एकादशी के दिन बच्चों के विवाह में इस तिथि की कितनी बड़ी महिमा, ये बात बताई। एकादशी के दिन कन्याओं ने जन्म लिया, उनका भविष्य कैसा, ये बात मैंने आपको बताई। अब एक अगली बात और सुन लीजिएगा, वो ये है, एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कैसा है। हमारे ग्रंथ में लिखा है कि श्राद्धों में एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष है, और एकादशी के दिन कोई बहुत बड़ा तपस्वी है उसके ही भैया प्राण निकलते हैं। एकादशी के दिन विवाह शुभ है, एकादशी के दिन जन्म शुभ है। क्या अद्भुत बात कही है, एकादशी के दिन मरण भी बहुत ज़्यादा ही शुभ है। कोई बहुत ज़्यादा बड़भागी भाग्यशाली होगा तब कहीं 11 के दिन भैया उसके प्राण निकलते हैं। ऐसा कहते हैं कि एकादशी के दिन जिसकी मृत्यु हुई है
उसको लेने के लिए स्वयं भगवान नारायण आते हैं, स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और विमान में नहीं अपने कंधे पर बिठा करके लेकर के जाते हैं। ये महिमाएं भैया एकादशी की आ रही है, निर्जला एकादशी आ रही है और अब के बार तो निर्जला एकादशी बहुत से योग लेकर के प्रकट हो रही है, इसलिए एकादशी आप जरूर करें। और भी बड़ी सुंदर बात कही गई है, उस एकादशी को करें जो एकादशी द्वादशी में पड़ रही है। द्वादशी समभम पुण्यम मया ख्यातम च कस्य, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो 11 द्वादशी में पड़ जाती है, एक्स्ट्रा 26 एकादशियों का वो पुण्य दे देती है। प्रयागे च कुरुक्षेत्रे न काशी न च पुष्कर शैलो हिमाचलो नैव न मेरुवत न मादन। जो कभी प्रयाग, कुरुक्षेत्र, काशी, पुष्कर नहीं गए, हिमाचल भी नहीं गए, गोदावरी न कावेरी चंद्रभागा न वेदिका, इतनी नदियों में नहीं गए, न तापी न पयोष्णी न क्षिप्रा नैव चंदना, ये कहीं भी नहीं गए, लेकिन किमत्र बहुनयुक्तेन भूयो भूयो नराध्यम, ऐसे लोगों ने एकादशी का व्रत कर लिया है तो इतने तीर्थों का फल उसको तत्काल प्राप्त हो जाता है। ये कार्यक्रम कोई आप पुराना नहीं सुन रहे हैं, आज तारीख 1 जून हो गई है और